नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी टॉप न्यूज है, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको दिन भर चर्चा सुनने को मिल सकती है, उन पर एक एक नजर डालेंगे। देखिए, सपा ने बनाई कब्रिस्तान की बाउंड्री, हमने बनाया विश्वनाथ धाम। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है ये। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनावों में तो सक्रिय हैं ही, लेकिन जो वाद विवाद का जो सिलसिला है, एक दूसरे की पार्टी पर पलटवार वाला, वो लगातार चल ही रहा है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। ये स्टेटमेंट इसलिए तब दिया गया है जब मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तो इसी में उन्होंने ये भी कहा कि पहले भूख से मौत होती थी, अब मुफ्त में राशन मिलता है, तब 1.5 एक्सप्रेस वे, अब 5। तो ये तमाम तरीके की बातें की गई। नई पारी के लिए नामांकन से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के बीते 5 वर्ष का जो लेखा जोखा था वो प्रस्तुत किया और इसे जनता की अदालत में रिपोर्ट कार्ड बताते हुए उन्होंने औद्योगिक से सांस्कृतिक विकास और सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में अपना काम का ब्यौरा रखा है और उसी में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रैलियों में फिलहाल सक्रिय हैं और डोर टू डोर कैंपेन में बिजी हैं। तो वहीं पर गुर्जरों में ने तैमूर से लोहा लिया था, अब गुंडों को खदेड़ने का समय है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट है। ये उन्होंने चुनावी रण में, जैसे कि मैंने बताया, कि वो लगातार सक्रिय हैं। लोनी के रामलीला मैदान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा और बसपा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए सपा ने दंगा दिया। भाजपा ने गन्ने का 1.41 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने वहां से गरजते हुए कहीं। वहीं पर देखिए, यानी जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, उसको लेकर जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। और उसी में अब एक जो बड़ी खबर और टॉप न्यूज बनी हुई है, दैनिक जागरण मेरे पास है, उसमें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि स्कूल खोलने का फैसला राज्य लें। इसको लेकर क्या अपडेट है कि शिक्षकों और अन्य स्टाफ का बड़े पैमाने पर टीकाकरण पूरा और कमजोर पड़ रही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को स्कूल खोलने का फैसला लेने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द इस बात का फैसला किया जाए। और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वीटी चांगसान ने कहा है कि राज्यों के साथ में विचार विमर्श के बाद इस सिलसिले में पहले ही दिशा निर्देश में संशोधन किया जा चुका है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में निजी क्षेत्र के 75% आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसको लेकर के लिखा गया है कि हरियाणा में लागू रोजगार गारंटी कानून पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। रोजगार गारंटी कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियां, खासकर उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है और गुरुग्राम व फरीदाबाद के औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये इस पर भी आपको अपडेट मिलेगी। वहीं बीजिंग में आज से शुरू विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार भारत करने वाला है। इसको लेकर के क्या लिखा गया है, देखिए क्या है कि भारत ने शुक्रवार से शुरू हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसमें भारत ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसके राजनयिक बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग नहीं लेना है। ओलंपिक से जुड़े मशाल रिले कार्यक्रम में गलवन घाटी में भारतीय सैनिकों की मार से घायल सैनिक छी फापाओ को चीन सरकार की तरफ से मशाल वाहक बनाए जाने पर भारत ने अफसोस जाहिर किया है और साथ ही भारत की सरकारी टीवी चैनल की तरफ से घोषणा की गई है कि उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण नहीं किया जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर है। इसको लेकर भी ये जो तमाम खबरें हैं जिनको जगह दी गई है, जिनको प्रमुखता दी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं देखिए, हज की बात को लेकर क्या लिखा गया है कि हज करने वालों की संख्या घटी और आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। ये है कि 2 साल रुकी रही हज यात्रा इस बार होने की उम्मीद है। ये 2 साल से लगातार टाली जा रही है। इस कमेटी ने इसलिए नवंबर में आवेदन मांगे थे। कोरोना का खौफ रहा हो या फिर महंगी यात्रा, जनवरी तक पूरे प्रदेश में महज 7182 आवेदन ही किए गए थे। ये आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में 9% कम है और चित्रकूट और मैनपुरी से एक भी आवेदन नहीं आया। फिरोजाबाद से केवल 31 आवेदन आए हैं। हज कमेटी ने आवेदन के लिए एक और मौका देते हुए आखिरी तारीख को 15 फरवरी घोषित कर दिया है।
तो इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं, ये तमाम जो खबरें हैं इनको प्रमुखता दी गई है। और इसी के साथ साथ आज एक और जो खबर है वो जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उनमें 75% जो आरक्षण है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो दूसरी तरफ आज नामांकन का दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करने जा रहे हैं और जिस वक्त वो नामांकन करने पहुंचेंगे तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी और भी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। गोरखपुर सीट से वो चुनावी रण में रहेंगे। देखिए, और दूसरी क्या है कि दिल्ली में नर्सरी दाखिले आज से शुरू हो रहे हैं। निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में शुक्रवार से दाखिले होंगे, यानी आज से। और पहली सूची में चयनित जो बच्चे हैं उन बच्चों की सूची स्कूल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगी। तो ये खबर है। ओवैसी की कार पर हापुड़ में फायरिंग हुई है। ये मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज वाहनों से फास्टैग हटेगा और बैंक खाते से टोल अब काट लिया जाएगा। देखिए, ये बड़ी खबर है। संसदीय समिति ने टोल टैक्स वसूलने के लिए लाखों वाहनों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश की है। जल्द ही टोल टैक्स जीपीएस के जरिए सीधे बैंक खाते से काट लिया जाएगा। समिति का तर्क यह है कि उनके लिए मददगार साबित होगा, जो कि फास्टैग ऑनलाइन रिचार्ज कराने की तकनीक से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। तो सरकार ने सुझाव पर अमल करने का आश्वासन भी दिया है। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में कहा गया है कि जीपीएस व्यवस्था से अब टोल कटेगा, फास्टैग की जरूरत नहीं रह जाएगी, सीधे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सरकार ने सुझाव पर अमल करने का आश्वासन दिया है। तो ये भी बड़ी और अहम खबर है और कहीं ना कहीं राहत की भी खबर है, क्योंकि फास्टैग के बारे में सभी को नहीं जानकारी होती है। 18 साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे, इसको लेकर के भी क्या लिखा गया। देखिए, कल ये खबर आई थी कि कहीं ना कहीं घाटा हुआ है। फेसबुक को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के यूजर्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई, जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। ये बीते 18 साल में पहली बार ऐसा है कि इतनी जबरदस्त गिरावट हुई है जब फेसबुक ने एक दिन में इतने यूजर्स गंवाए हैं। इससे कंपनी के शेयरों के दाम में 26% की जो गिरावट है वो आई है। तो ये बड़ा नुकसान है। अचानक से जो फेसबुक यूजर्स हैं वो कम हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की दूसरी रैली, वर्चुअल रैली आज होने वाली थी। ये देखिए, प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री की दूसरी वर्चुअल रैली शुक्रवार को होगी। फिर 5 जिलों की जो 23 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लोगों को संबोधित किया जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार, उसकी तस्वीरें आप देखते हैं, हर दिन की तस्वीर अलग आती है। उसी में वर्चुअल माध्यम से रैलियां भी की जा रही है। वहीं पर कांग्रेस और जेडीयू ने अंतिम सूची जारी कर दी है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के गुरुवार को उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं पर तमाम जो खबरें हैं ये वही कि जिनको प्रमुखता दी गई है। और कोरोना की अगर बात करते हैं तो देखिए, हमने लगातार देखा है कि कोरोना में बहुत से प्रतिदिन जो संक्रमण दर थी वो बढ़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की खबर आ रही है कोरोना को लेकर के भी। कोरोना को, एक कि देश में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है और नए केस 50% तक घट चुके हैं। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। यह है कि देश में 28 दिसंबर 2021 से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर का पीक 4 हफ्ते में ही आ गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शुरू हुई लहर 20 जनवरी के बाद थमनी शुरू हो गई है। नए मरीजों में लगातार 14 दिन तक गिरावट के बाद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीक गुजर चुका है और देश में 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले थे। 2 फरवरी की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे। वहीं पर यानी कि 14 दिन में नए मरीजों की संख्या 50% तक अब घट चुकी है। WHO समेत दुनिया की ज्यादातर एजेंसियां कोरोना के पीक का अनुमान सक्रिय मरीजों की संख्या के आधार पर लगाती हैं और इसी में माना जा रहा है कि अगर 7 दिन तक सक्रिय मरीजों की संख्या में कोई इजाफा नहीं है तो वही पीक होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में 10 दिन में लगातार सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, यानी कि पीक गुजर चुका है। देश में सबसे पहले पीक
मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में आया था। मुंबई में केस बढ़े थे, अचानक से देखा था हमने, और मुंबई, महाराष्ट्र में और केरल में भी बहुत ज्यादा केस बढ़े थे। दिल्ली में तो केसों में तुरंत इजाफा होता है और बहुत ज्यादा संक्रमण दर देखी गई थी, लेकिन अब राहत की खबर है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं अभी भी जहां पर कोई राहत ज्यादा नहीं मिल पाई है। सिर्फ इन राज्यों में अभी राहत नहीं है। कौन कौन से हैं कि केरल में, मिजोरम में, नागालैंड में और मणिपुर में। देखिए केरल में 72% है, मिजोरम में अभी 61%, यानी कि इनमें अभी अनुमान यह है कि यहाँ भी अगले हफ्ते तक मरीज घटने लगेंगे। बेशक अभी इनमें कोई संक्रमण दर अभी फिलहाल कम नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत जल्द राहत मिल जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी, हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक और जो खबर है क्रिकेट प्रेमी और फिल्म प्रेमी दोनों के लिए, देखिए क्रिकेट के मैदान के बाद में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जटाओं के साथ महेंद्र सिंह धोनी नजर आने वाले हैं और अथर्व बन करके वो राक्षसों से लड़ेंगे। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने बहुत पहले ही किया था और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी तस्वीर उनकी है जो अखबार में दी गई है, जो धोनी एंटरटेनमेंट ने 2020 में ही की थी इस ग्राफिक नॉवेल की अनाउंसमेंट। तो ये है कि रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में कई इतिहास रचा है, पर अब वो एक नए अवतार में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। माही अब वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। इसका नाम अथर्व द ओरिजिन है। तो धोनी ने खुद इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर भी कमाल का है और इसे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, क्योंकि धोनी के प्रेमी भी कम नहीं है, क्रिकेट प्रेमी भी कम नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो तस्वीर इसमें दी गई है उस तस्वीर के जरिए पता लगता है कि जो फिल्म है वो काफी दिलचस्प इसमें रहने वाली है। तो ये दूसरी तरफ एक और जो किसानों की नाराजगी है, देखिए वो बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। इसमें लिखा है कि केंद्र की नाराजगी पर उत्तर प्रदेश में किसान करेंगे भाजपा का घेराव, पहुंचेंगे घर घर, अपील का पर्चा घर घर पहुंचाएंगे। किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है उत्तर प्रदेश के किसानों से कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर उनसे छल करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को दंडित किया जाए। और ये जानकारी वीरवार को स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने देते हुए कहा कि अपील को यूपी के 57 किसान संगठनों ने समर्थन किया है। हालांकि स्पष्ट किया है कि मोर्चा का चुनाव में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको आपको अपडेट मिलती रहेगी, जिन पर और लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ और कुछ नई अपडेट के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए द वॉइस। नमस्कार।